अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा डेटाबेस का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 है आपका। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें क्रिएटिंग अ डेटाबेस, डेटाबेस में टेबल कैसे बनता है और डिफरेंट टेबल्स की आपस में रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड होता है। इसके अलावा फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये सब क्या होता है इसको हम देखेंगे। चैप्टर 6 के भी कुछ टॉपिक जैसे डिज़ाइन व्यू और इसका शीट व्यू, इसके अलावा टेबल को क्रिएट करना, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई करना, डिलीट करना, कॉलम्स को एडिट करना, ये तमाम चीज़ें। और तकरीबन हाफ आपका 6 चैप्टर भी इसमें इंक्लूडेड है। बाकी 6 चैप्टर के जो भी टॉपिक्स होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, 2 एंटिटीज़ मौजूद हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। इनके एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी इज़ बेसिकली इसका अपना एक एट्रीब्यूट नहीं है। मैंने इसको कलर हाईलाइट कर दिया कि दूसरे टेबल की एक प्राइमरी की है। जैसे एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की ये है एम्प्लॉय आईडी, इसकी यूनिक आइडेंटिटी। इसी तरह से डिपार्टमेंट के टेबल की एक यूनिक आईडी है जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में मौजूद जितनी भी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं उनको। डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट की प्राइमरी की है, लेकिन हम अगर डिपार्टमेंट के टेबल को एम्प्लॉय के टेबल के साथ अटैच करना चाहते हैं, यानी इन 2 एंटिटीज़ को अगर हमने आपस में जोड़ना है, किस पर्पज़ के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर अ पर्पज़ कि मैं अगर चाहती हूँ कि एम्प्लॉय के नेम के साथ उसका कौन सा डिपार्टमेंट है उसकी डिटेल्स भी आ जाएं, तो मुझे इसको डिपार्टमेंट के टेबल के साथ अटैच करना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज़ मैं इस डिपार्टमेंट की प्राइमरी की को एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट में ऐड कर दूँगी, और जब ये इधर आ जाएगी तो इसको हम फॉरेन की कहेंगे। यहाँ पे जो प्राइमरी की है इसके टेबल की सेम वही नेम, वही स्पेलिंग, सब कुछ वही है। हम इसको जब इधर ऐड करेंगे तो वो फॉरेन की कहलाएगी। दिस इज़ हाउ हम इनका आपस में एक रिलेशनशिप भी बिल्ड कर देंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मुझे एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसकी प्राइमरी की को इसमें ऐड कर दूंगी, और जब ये प्राइमरी की यहाँ पे ऐड हो जाएगी इसको फॉरेन की कहेंगे। वाई प्राइमरी की? नेम भी तो आ सकता था, नॉन की एट्रीब्यूट नहीं, हम इसलिए नहीं ऐड कर सकते क्योंकि प्राइमरी की के साथ तमाम बाकी एट्रीब्यूट जो भी डिपार्टमेंट की डिटेल्स हैं, डिपार्टमेंट का कोड हो सकता है, नेम हो सकता है, उसमें कौन मैनेजर है, बहुत सी डिटेल्स हो सकती हैं, वो सारी डिटेल्स प्राइमरी की के साथ ही अटैच होती हैं। तो ये वो मेन की होती है। अगर हम इसको ही एक्सेस कर लें तो हम डिपार्टमेंट की कंप्लीट डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से हमने कोई नॉन की एट्रीब्यूट यहाँ पे एज फॉरेन की या टू अटैच दिस रिलेशनशिप्स, दिस टेबल्स हमने यूज़ नहीं किया। आईडी यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, अब आईडी के अलावा कोई और की भी हो सकती थी, लेकिन जो भी प्राइमरी की होगी वही यहाँ पर आएगी। आईडी होना भी ज़रूरी नहीं है। ये मेरे केस में मैंने इसका नाम डिपार्टमेंट आईडी रखा है, लेकिन ये कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी एक की हो सकती है यहाँ पे। अब हम इसको क्रिएट करना शुरू करते हैं। MS एक्सेस यूज़ करेंगे इसके लिए। अकॉर्डिंग टू योर कोर्स और बुक के MS एक्सेस पे डेटाबेस बनी हुई है, बैकएंड पे SQL ही यूज़ हो रही है। मैं न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगी, इसका एक ब्लैंक डेटाबेस लेंगे। डिफरेंट टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं। कस्टमर सर्विस के लिए अलग टेम्पलेट है, आप इसी को एडिट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। टास्क मैनेजमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए डिफरेंट अवेलेबल हैं, आप इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें ब्लैंक एक्टिविटी चाहिए टू अंडरस्टैंड ओवरऑल सिनेरियो। हमारे सिनेरियो में टू द पॉइंट 2 टेबल्स हैं। मैं 2 टेबल्स क्रिएट करूँगी। एक टेबल में एम्प्लॉय के टेबल के अंदर 3 कॉलम्स होंगे, और जो डिपार्टमेंट का टेबल है इसमें 2 कॉलम्स होंगे। एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक प्राइमरी की, एक फॉरेन की। डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की मौजूद है। अब हम इसको क्रिएट करते हैं, ब्लैंक पेज या ब्लैंक डेटाबेस। नाम रखते हैं इसका एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज नेम ऑफ दिस डेटाबेस या एम्प्लॉय DB। इसके इंटरफेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। टूल बार्स, टूल बॉक्सेस, ये सारे इसमें क्रिएट करनी है। अगर आपने कोई भी चीज़, फॉर्म क्रिएट करना है, रिपोर्ट क्रिएट करनी है, ये होता क्या, ये सब भी देखें। क्यूरी पे काम करना है, आपने कोई टेबल डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो सारी चीज़ें जो भी आपने ऐड और क्रिएट करने, मॉड्यूल्स, मैक्रोज, सब कुछ वो आप यहाँ से ऐड करेंगे। फिर एक्सटर्नल डेटाबेस अगर आपने अटैच करना है वो यहाँ से एक्सेल शीट हो सकती है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस हो सकते हैं, किसी और टाइप का डेटाबेस हो सकता है जो आप ऐड कर सकते हैं। फिर डेटाबेस से रेलिवेंट टूल्स, हमारे कॉन्टेक्स्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ द रिलेशनशिप्स, कि हमने रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड करना है।
हेल्प के लिए ये अगर रेलिवेंट टू MS एक्सेस आपको हेल्प चाहिए, या फिर इसका एक मॉड्यूल, एक बुक होती है जो जिसको हम मैनुअल कहते हैं, उससे रेलिवेंट आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो आपको हेल्प में नज़र आ जाएगी। पूरी एक मॉड्यूल है, पूरा एक मैनुअल मौजूद है इसमें। एनीवेज, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इसको अभी देखिए ना, ये इसमें कोर्स आउटलाइन बनी हुई है, तकरीबन हर चीज़ इसमें मौजूद है कि आपने किस तरह से कौन सा काम टास्क परफॉर्म करना है, वो सब इसमें अवेलेबल है। कंटिन्यू करते हैं हम, लेट्स गो बैक। ये है क्रिएट। व्हाट वी नीड टू क्रिएट इज़ इट्स टेबल ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। 2 टेबल्स बनाने हैं। टेबल पे क्लिक करेंगे, हम टेबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू ओपन होता है ये एक शीट व्यू है। शीट जैसे एक पेज होता है जिसमें हम डाटा एंटर कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट एंटर हो चुका है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट फील्ड्स की टाइप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट उसने ऑटोमेटिकली आईडी रखी है क्योंकि ये प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, लेकिन हम इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसकी डेटा टाइप सिलेक्ट करनी होती है। यू नीड टू ऐड अ डेटा टाइप फ्रॉम हियर। एंटर प्रेस करेंगे तो इसको एंटर करके 1 ID ऑटोमेटिकली असाइन कर लेगा। ये ID 1 ऑटोमेटिकली इसलिए असाइन हुआ है क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। प्राइमरी की एक फीचर ये है कि ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। अगर आप इसकी सेटिंग चेंज कर दें, आप खुद से उसको कोई डेटा या वैल्यू असाइन करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो इस व्यू में, ये जो व्यू हमारे पास मौजूद है इस पे नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको सेव करके इसका एक दूसरा व्यू दिखाती हूँ जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज सेट की जा सकती है। बिकॉज दिस व्यू, द शीट व्यू, इज यूज टू ऐड डेटा, टू इंसर्ट डेटा। लिहाजा मैं इसको सेव करके आपको इसका डिज़ाइन व्यू दिखाती हूँ जिसमें हम इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ कि हमें कौन सी की किस तरह से सेव करनी है, रखनी है, उसके डेटा टाइप फॉर्मेट्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। इस टेबल का नाम मैंने एम्प्लॉय रखा है, इसमें मैंने कोई फील्ड ऐड नहीं की। हम इसकी डेटा टाइप यहाँ से, अगर ये फील्ड मेरे पास मौजूद है, फील्ड 1, तो मैं इसमें कोई डेटा लिख सकती हूँ, जैसे नेम, ठीक है, एनीथिंग, नेम, 2, एंटर करेंगे तो उसने ऑटो इसको ऐड कर लिया, यानी मैंने टाइप नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हुआ है। मैं इसको एंटर करूँगी, 3 ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, सो ऑन। एम्प्लॉय को सेव करते हैं, टेबल सेव हो गया। अब इसका हम व्यू चेंज कर सकते हैं। हमने जाना है इसके डिज़ाइन व्यू में, शीट व्यू ये वाला है, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हैं, इसका डिज़ाइन व्यू है। डिज़ाइन व्यू में इसकी डेटा टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं। देखें, आईडी की जो डेटा टाइप है वो ऑटो नंबर मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, न्यू वैल्यू जो भी आएगी वो इंक्रीमेंट के साथ आएगी, यानी 1 प्लस हो जाएगा उसमें। इस तरह से फील्ड है, फील्ड का नाम हम रख सकते हैं। मैं फील्ड का नाम नेम रखना चाहती हूँ क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन, गिवन डिज़ाइन है, हेयर इट इज़ द गिवन डिज़ाइन, उसमें एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इसका नाम है एम्प्लॉय नेम। और एक मैंने फॉरेन की के लिए भी एक कॉलम ऐड करना है जिसका नाम डिपार्टमेंट आईडी होगा। 3 कॉलम्स यहाँ बनाते हैं, एक का नाम है एम्प्लॉय नेम, अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पहला लेटर कैपिटल कर लिया है और ताकि इसकी रीडिंग में मसला ना हो, पता चले कि कौन सा है। शॉर्ट टेक्स्ट हमारे केस में काफ़ी है, इतना टेक्स्ट ठीक है। एम्प्लॉय नेम शॉर्ट टेक्स्ट में आ सकता है। ये डेटा टाइप्स हैं, ये भी आपके उसमें कोर्स आउटलाइन में और आपके जो चैप्टर है उसके अंदर डेटा टाइप से रेलिवेंट भी टॉपिक्स मौजूद हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। C++ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये समझने में मसला नहीं होगा कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। नंबर, टेक्स्ट, करेंसी, टाइम टेबल, बूलियन में येस और नो, ऑब्जेक्ट भी ऐड करना है, हाइपरलिंक ऐड करना है, अटैचमेंट करनी है, या कोई फॉर्म कैलकुलेट करना है, लुकअप द विजिट्स, यहाँ पे बिल्ट इन फार्मूलाज आपको मिल सकते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। सो डिफरेंट डेटा टाइप्स आर हियर। हमें नेम के लिए एक शॉर्ट टेक्स्ट चाहिए होगा। आप कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप हाइपर लिंक ऐड करना चाहते हैं कि उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाए। वैसे मेरा ये टॉपिक था नहीं कि मैं इसमें ऐड करती, लेकिन चलें, एक लिंक है, एक डेटा टाइप एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड कर लिया कि इसमें हम हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं, प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं इस एम्प्लॉय की। इसके अलावा क्या ऐड करना है, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी ऐड करेंगे। अब डिपार्टमेंट आईडी का भी और एक नंबर होना ज़रूरी है। डिपार्टमेंट आईडी ज़रूरी नहीं है कि वो ऑटो इंक्रीमेंट हो, लेकिन उसका नंबर होना ज़रूरी है, इसका नंबर होना ज़रूरी है क्योंकि डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। नंबर होना क्यों ज़रूरी है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखिए, डिपार्टमेंट का जब मैं टेबल बनाऊंगी तो उसमें मैं जब इसको ऐड करूंगी डिपार्टमेंट आईडी, तो ये भी ऑटो इंक्रीमेंट होगा। जब ऑटो इंक्रीमेंट होगा दैट मीन्स कि इसके बैकएंड पे एक नंबर काम कर रहा है। हम जब इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे
तो ये भी ज़रूरी